खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पिछले महीने हुई लूट केस से जुड़ी हुई। आज एक और आरोपी को इसमें मार गिराया गया है। उन्नाव में मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी अनुज प्रताप सिंह के सिर में गोली लगी और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये मुठभेड़ आज सुबह अचलगंज थाना क्षेत्र के कलुहा गढ़ा में हुई है और आरोपी की पहचान अमेठी निवासी अनुज प्रताप सिंह के रूप में हुई है। एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है और इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई है और इससे पहले आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। तब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जाति विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया था। अब सवाल यह है कि अब जबकि अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में मौत हो गई है तो ऐसे में अखिलेश यादव की दलील महज सियासी एजेंडा बनकर रह गई है। आपको बता दें कि मारा गया बदमाश अनुज प्रताप सिंह 1 लाख का इनामी था। सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी जिसमें अब तक 3 एनकाउंटर किए जा चुके हैं। जो पहले मंगेश यादव ढेर हुआ था और आज अनुज प्रताप को ढेर कर दिया गया। एसटीएफ के साथ ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें अनुज प्रताप मारा गया। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, उसके सिर में गोली लगी थी और इस पर जमकर सियासत हुई थी। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद इस पूरे मामले पर सियासत हुई थी। अखिलेश यादव ने जाति विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया था और उसके बाद आज अनुज प्रताप की इस मुठभेड़ में मौत हो गई है। उन्नाव मुठभेड़ पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि एक थ्योरी को सही साबित करने के लिए दूसरी थ्योरी लाई गई है। उन्नाव मुठभेड़ पर अब समाजवादी पार्टी का ये बड़ा बयान सामने आया है कि एक थ्योरी के लिए दूसरी थ्योरी गढ़ी गई है और इसे सेटल एनकाउंटर बताया गया है। समाजवादी पार्टी ने इसे एक सेटल एनकाउंटर करार दिया है। कहा गया है कि एक थ्योरी के लिए दूसरी थ्योरी गढ़ी गई क्योंकि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सवाल उठाए थे जाति विशेष को टारगेट करने का और क्योंकि अजीत प्रताप सिंह के एनकाउंटर है उसके बाद अब ये बड़ा बयान। कभी कहते हैं कि हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया है, कभी कहते हैं हमने फुल इनकाउंटर कर दिया है। पूरा सामान बरामद हो जाता है, लुटा हुआ सोने से ज्यादा सोना वापस हो जाता है और डीजीपी का स्वागत भी हो जाता है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अब खाता बही सही कर रही है। जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था, कई सूची मंगा लीजिए, आपने सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और मुसलमान मारे हैं, अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे, तो अब खाता बही सही कर रहे हैं। जब कभी इन सभी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी सरकार में होगी तो जितने दोषी होंगे सबको आजीवन कारावास होगा। और उन्नाव में जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वहां हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव भी पहुंची। मुठभेड़ में शामिल एक कमांडो को गोली लगी, उनसे हमारी संवाददाता ने बात की। सवेरे लगभग 3:45 पर एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया और इस इनकाउंटर में, इस पूरे ऑपरेशन में उन्नाव टीम के साथ एसटीएफ के जो कमांडेंट जो मौजूद थे, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, वो हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप इस ऑपरेशन में मौजूद थे? जी। क्या हुआ था, जब कितने लोग थे और क्या हुआ? 2 लोग थे मैम, उधर से आ रहे थे, गाड़ाबंदी लगाया गया था पकड़ने के लिए और जब रोका गया, घेरा गया तो एक उतर भागा, दूसरा फायर करते हुए भागा और पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो संजू बुलेट प्रूफ पहने था जिससे उसने फायर किया और मेरे सीने पे गोली लगी और मैं बच गया। तो आपको भी गोली लगी थी और अच्छी बात ये रही कि आपने बुलेट प्रूफ पहनी थी तो कोई घटना नहीं है। जी मैम। तो दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। पहले जो फायरिंग थी वो अनुज प्रताप सिंह ने शुरू की थी कि कैसे हुआ था, पूरा वाकया क्या था? पहले उधर से फायरिंग हुई थी, वही बुलेट मुझे हिट हुई। उन्नाव के डीएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की साझा टीम ने अचलगंज में कोलुहा गाड़ा के पास अनुज के साथ ये मुठभेड़ की। भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। एनकाउंटर के मुद्दे पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कहा है कि अखिलेश यादव ने जाति का मुद्दा बनाया, लेकिन यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इस पूरे एनकाउंटर को लेकर
सपा और कांग्रेस ये कह रही है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति बताते हैं तो 67 मुसलमान अपराधी मारा गया, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 26 अति पिछड़ा, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य मारे गए। तब तो ये लोग नहीं बोलते हैं, इनके पास जबान नहीं है बोलने के लिए। ये जब मंगेश यादव मारा जाता है तो राहुल की भी जबान खुल जाती है और अखिलेश जी की जबान खुल जाती है। लेकिन दोनों लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। पुलिस जाति चिन्ह करके नहीं बल्कि अपराधी खोज करके कार्रवाई करती है। उन्नाव में आज सुल्तानपुर केस का आरोपी मारा गया है और वो बाइक से भाग रहा था। हालांकि इसी बाइक पर सवार अनुज का साथी भाग निकला। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। ये वो जगह है जहां पर आज सुबह अनुज प्रताप सिंह को करीब 6:30 बजे के लगभग उसको यहां पर इनकाउंटर किया गया था और ये पुलिस को सूचना मिली थी कि उन्नाव में जो अनुज प्रताप सिंह है वो यहां पर छुपा हुआ है और उसके बाद यहां पर इनकाउंटर किया गया था। ये वही जगह है जहां पर अनुज प्रताप सिंह का एसटीएफ और उन्नाव की जो लोकल पुलिस है दोनों ने मिलकर यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ उसका इनकाउंटर किया। साथ ही अभी कुल जो है वो 3 आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहे हैं, जिसमें से अंकित यादव और 2 और आरोपी जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। ये वो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये वो स्पॉट है जहां पर उसकी बाइक जो है वो यहां पर पुलिस की जब दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और जब इसको रोकने की एसटीएफ ने जब इसको रोकने की कोशिश की तो जो अनुज प्रताप सिंह है उसकी तरफ से गोली चलाई गई और जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चलाई और ये वो जगह है जहां पर उसकी जो बाइक है वो जहां पर यहां पर गिरी हुई थी। उसके बाद में एसटीएफ ने जब गोली चलाई तो वो गोली उसके सर में लगी और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मिर्जापुर से माफियागिरी पर सीएम योगी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि आज गिड़गिड़ा रहे हैं माफिया और जान की भीख मांग रहे हैं बदमाश। यूपी में आज अपराधियों के बीच खाकी का खौफ है और बेटी की सुरक्षा में आज कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले माफिया समानांतर सरकार चलाया करते थे। कई संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मिर्जापुर से सीएम योगी ने आज निशाना साधा। ये कहा है कि इससे पहले 2017 से पहले अपराधी एक समानांतर सरकार चलाया करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से अपराधियों पर लगाम लगाई गई है और उनके अंदर अब कानून को लेकर भी खौफ है। तो लगातार अब सीएम योगी इस मामले को लेकर ये कहते जा रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, सरकार लगातार सख्त है। और योगी सरकार का भी अखिलेश पर निशाना सामने आया है। ये कहा गया है संजय निषाद की तरफ से कि जाति नहीं अपराध देकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं और इन्हें धन्यवाद कहना चाहिए।
जो विपक्ष का सवाल है उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा, जनता से जो वादा किया है कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है।